अब्बास, इतनी रात को तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ उस्मान, ये बताओ कि तुमने ये क्या किया? नर्स को गोलियों को पता चल गया है। अब्बास, ये तो होना ही था। क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि वो नर्स भी प्लान का हिस्सा होगी? मेरी बात सुनो अब्बास, खुदा के लिए मुझे इस गंदगी से दूर रखो। तुम फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना है। उसने गोलियां लेना बंद कर दी है, उसका दिमाग कब तक ठीक हो जाएगा? या शायद गोलियों का असर कुछ दिनों तक और रहेगा? बिल्कुल नहीं, इसका असर जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे नहीं उस्मान, मुश्किल सूरत हाल है। जी हाँ। क्या आप उन दवाओं को टेस्ट करके बता सकती हैं मुझे? जो गोलियां आपने ला कर दी हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, जहन पर मनफी असरात पैदा करती हैं। यानी गोलियों की तब्दीली इत्तफाकन नहीं हुई थी, किसी ने जानबूझकर की है? बिल्कुल, कोई ऐसा है जो चाहता है उनकी जहनी हालत खराब रहे। यानी कोई उन्हें मुसलसल बेहोश रखने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा तुमने? मैं बाद में बात करती हूँ। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, माफ कीजिएगा, क्या मैंने आपको जगा दिया? सानिया साहिबा, मैं मजीद कोई राज नहीं चाहती। जरूर कोई बात है, मुझे हर बात जाननी है। असल में मुझे कुछ बेचैनी हो रही थी, यानी मैं आपको बताना चाहती थी, किसी ने आपकी गोलियां बदल दी हैं। क्या? और याद रखिएगा, अब से जो गोलियां मैं आपको ला कर दूं आप वही लीजिएगा। समझ रही हैं मेरी बात? एक मिनट, ये आखिर कौन कर सकता है? शायद ये किसी ऐसे ने किया है जो नहीं चाहता कि आपकी याददाश्त वापस आए, मगर आखिर ऐसा कौन कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई है जो नहीं चाहता कि मुझे हादसे की बात याद आए। ईशा, क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? आप मेरे बाबा पर क्यों चिल्ला रहे थे? उनकी मिट्टी की चीजें क्यों तोड़ दी? वो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, मुझे सनान पर गुस्सा आ गया था, बस इसलिए हो गया। आपको उनके ऊपर गुस्सा क्यों आया था? आपको पसंद नहीं है वो? क्योंकि वो तुम्हें हमसे दूर ले जाना चाहते हैं। ईशा मेरी जान, मैं तुम्हारा असली बाबा हूँ और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मेरे असली बाबा हैं, तो मुझे उनके पास क्यों छोड़ा था? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी इतनी प्यारी बेटी भी है। अभी पता चला मुझे, वरना मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता। दानिया को भी अभी पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ। यूं ही समझ लो, लेकिन दानिया भी तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे तो 2 बाबा हैं और नरगिस ही मेरी अम्मी है। लेकिन दानिया भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है और वो तुमसे प्यार करती है। तुम उसे एक मौका देकर देखो, शायद तुम भी उसे पसंद करने लगो। हाँ, इधर आओ। जमरुद साहिबा, आपने कहा था इसे राज ही रखूं, लेकिन किसी से कुछ भी मत कहना।
मैं नहीं चाहती ये सब अदनान को मालूम हो। जैसा आप चाहें। शब खैर। शब खैर। तो तुम भी नहीं सो सके? वैसे आप क्यों जाग रही हैं? सुहापा की वजह से ना? हाँ, लेकिन वो ठीक कह रही थी। हमने उसकी परवाह नहीं की और उसे अकेला छोड़ दिया। उसका बाप तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे बाप ने हमारी कौन सी परवाह की? ऐसी बात ना करो बेटा। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन लतीफ, जी। ये कौन है? कौन? मुझे ये जानी पहचानी लग रही है, लेकिन नहीं, ये नामुमकिन है। आप उसे नहीं जानती। ये मेरी क्लास की बस एक स्टूडेंट है और कोई भी बात नहीं। ये बस मेरी एक दोस्त है। ख्याल रखो बेटा। तुम अपनी बहन और अदनान दोनों का हाल देख रहे हो ना। शादी करना, घर बसाना, ये सब मुश्किल काम है। जो भी करो सोच समझ कर। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? बस ऐसे ही। मेरा मतलब है कि एक लम्हे का जोश इंसान के लिए जिंदगी भर का मसला बन जाता है। तुम्हें इन लोगों से दूर रहना चाहिए बेटा, जो तुम्हें तकलीफ दे या तुम जैसे ना हो। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? ज़मरूद, कोशिश भी मत करना इसे खोलने की। ज़मरूद, ये क्या छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़मरूद देखो, ज़मरूद तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। हमारा तुम तक पहुंचना जरूरी है। दरवाजा खोलो प्लीज। अदनान, यहाँ से चले जाओ, मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। ज़मरूद, मैं तुम्हें यहाँ किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकता। ज़मरूद, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। तुम दीवार भी खड़ी कर लो, मैं उसे गिरा दूंगा। बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। अच्छा, तो तुम यही चाहती हो? तुम नहीं खोलोगी तो मैं खोल लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं खोल रही हूँ।